Students, I am नीरज कुमार फ्रॉम बाबा भूमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। बात आती है अम्ल क्या हैं। तो अम्ल क्या हैं, अम्ल की पहचान कैसे करेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये प्रश्न आता है कि आपके पास एक गिलास है, 3 गिलास हैं, 3 गिलास में 3 अलग अलग विलयन हैं। उसमें से एक जल है, एक अम्ल है और एक क्षार है। आप उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं अम्ल और क्षार दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो हम उन्हें ना तो पीकर उसे पहचान कर सकते हैं उनकी, और ना ही उनकी पहचान हम उन्हें छूकर कर सकते हैं। तो उसकी पहचान के लिए हमारे पास बहुत सारे कुछ प्राकृतिक स्रोत या कृत्रिम स्रोत होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। परंतु अब ये अम्ल क्या करें। अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। यानी कि लिटमस पत्र होता है जो कि एक सूचक है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलते हैं। और ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि जब इन्हें जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, CHCO3, इसका सिट्रिक अम्ल आदि। अब अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल वो होते हैं जिसमें अम्ल की जो अधिकता है, मात्रा है, वो अधिक होती है और जल अल्प मात्रा में होता है। ये हानिकारक भी तो क्या कि ये बहुत तीव्र प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद तनु अम्ल। इसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है। यानी कि यदि अगर हम सांद्र अम्ल में धीरे धीरे करके जल मिलाएं तो वो तनुकृत या तनु हो जाता है, तनु अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और यदि तनु अम्ल में से वाष्पीकरण करके जल को उड़ा दिया जाए या जल का वाष्पीकरण कर दिया जाए तो वह सांद्र अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब आता है क्षार। क्षार क्या है, क्षार है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड मीन्स OH आयन बनाते हैं, OH ऋणात्मक आयन बनाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और NH4OH। तो ये कुछ क्षार के उदाहरण हैं। सामान्य तौर पर हमारे जीवन में हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आंवला हो गया, आंवला एक अम्ल का उदाहरण हो गया। नींबू है, दही है, ये सारे के सारे अम्ल के उदाहरण हैं। इनमें किस किस प्रकार के अम्ल होते हैं वो अभी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार क्षार की बात करते हैं तो क्षार में भी जैसे हमारे जीवन में हम साबुन का प्रयोग करते हैं, तो साबुन जो है वो एक क्षार है। इसी के अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा भी एक क्षार का उदाहरण है। इस और भी यदि के उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। अब आता है कि इनकी पहचान करने के लिए जो कैसे हम करते हैं। इनकी पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ सूचक होते हैं। ये सूचक क्या हैं, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय माध्यम में अलग और क्षारीय माध्यम में अलग होती है। यानी कि जब अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में जाते हैं तो इनके रंगों में कुछ परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। अब ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में जैसे हो गया हमारा लिटमस पत्र, लिटमस पेपर हम कहते हैं जिसके बारे में भी ऊपर बताया है। इसके अलावा हल्दी हो गई, इसके अन्य उदाहरण जैसे हो सकता है लाल पत्ता गोभी जिसे रेड कैबेज कहते हैं, जेरानियम हो गया, पेटूनिया हो गया। इस तरह से ये कुछ इसके उदाहरण हैं जो प्राकृतिक सूचक हैं। दूसरा कृत्रिम सूचक है या संश्लेषित। ये वो हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज आदि। और तीसरा होता है गंधीय सूचक। ये क्या है, इनकी गंध जो है वो क्षार में अलग और अम्ल में अलग होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे प्याज हो गया, वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया।
वेनिला वही है जो हम आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम होती है, तो वही वेनिला है। लौंग का तेल हो गया। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि सूचक के उदाहरण हैं। अब इन सूचक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो आते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस। अब लिटमस की बात आती है कि लिटमस किस पौधे, तो लिटमस क्या है, ये एक विलियन है बैंगनी रंग का, और ये जो है ये लिचेन एक पौधा होता है, उससे प्राप्त होता है। ये लिचेन पौधा थैलोफाइटा ग्रुप का है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, नवम कक्षा में पढ़ा था। थैलोफाइटा ग्रुप का ये एक पौधा है लिचेन, जिससे निकलता है, और ये बैंगनी रंग का विलियन होता है। इसी विलियन को पेपर पे करके इससे लिटमस बनाए जाते हैं। और इसकी क्या प्रकृति है कि ये अम्ल में नीले रंग, अम्ल में जब इसे डाला जाता है तो ये नीले रंग का हो जाता, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जब इसे क्षार में डाला जाता है तो ये नीले रंग का हो जाता है। जैसे कि उदाहरण भी देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, परंतु लाल पर कोई प्रभाव नहीं करता, और क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीले में बदलता है, परंतु नीले पे कोई परिवर्तन नहीं करता। जैसे एक चित्र दिखाया गया है, ये नींबू है जो एक अम्लीय है। मैंने भी बताया था नींबू, आंवला, ये कुछ अम्लीय, दही ये अम्लीय उसके उदाहरण, क्योंकि स्वाद में खट्टे होते हैं। तो देखिए जैसे नींबू के ऊपर हमने नीला लिटमस पेपर लाया, तो जितना भाग उसका नींबू के संपर्क में आया था, रस के संपर्क में आया था, वो सारा का सारा क्या है, लाल हो गया। इसी प्रकार से ये एक साबुन है। साबुन मैंने अभी आपको बताया कि क्षारक प्रवृत्ति का होता है, तो साबुन के संपर्क में जैसे हम लाल लिटमस पेपर को लाते हैं तो वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक लिटमस है, लिटमस। इसके अलावा दूसरा है हल्दी। हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग। हल्दी जब अम्लीय विलयन में डाली जाती है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, पीला ही रंग रहता है, परंतु जैसे उसे क्षार में डाला जाता है तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। इसका एक सिंपल उदाहरण है, कभी कभी जैसे हम देखते हैं हमारे अगर किसी कपड़े पे हल्दी लग जाए, तो जैसे ही हम उसे धोने के लिए डालेंगे तो जैसे ही उस पर साबुन लगेगा तो उसका रंग एकदम परिवर्तित होकर लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन जो है एक क्षारक है। तो क्षारक के संपर्क में आते ही हल्दी का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इससे जो पता लगता है कि हल्दी जो है एक सूचक है, और वो साबुन जो है वो क्षारक प्रवृत्ति का है। अब तीसरा आता है दूसरी बात आता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ये वे सूचक है जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रसायन द्वारा बनाया जाता है, जैसे फिनोल्फ्थालीन अम्ल। ये क्या है, फिनोल्फ्थालीन जो है अम्लीय विलयन में कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता, परंतु जैसे ही क्षार के संपर्क में आता है ये बैंगनी हो जाता है। जैसे कि दिखाया गया है कि ये अम्लीय उसमें नहीं है, परंतु क्षार के संपर्क में आते ही बैंगनी होता है। इसी प्रकार से मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज भी है, ये अम्ल के संपर्क में आने पर इसका रंग जो है लाल हो जाता है, परंतु क्षारीय संपर्क में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ उदाहरण थे कृत्रिम और संश्लेषित सूचक के। अब आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वही जिनकी गंध जो है अम्ल में और क्षार में दोनों में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। जैसे कि कुछ उदाहरण है, जैसे कि बात आई प्याज। प्याज का रस जो है वो अम्ल में तीक्ष्ण गंध देता है, परंतु क्षार में कोई गंध नहीं देता। ऐसे वेनिला की गंध जो है अम्ल में तो आती है, परंतु जैसे क्षारक पर उसमें जाएगा उसमें कोई गंध नहीं आएगी। लौंग का तेल, इसकी भी अम्ल में गंध आएगी, क्षार में कोई गंध नहीं आती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।